Coin-D6 Web3 पर आपने किसी भी कॉइन को बाई किया हो या फिर सेल किया हो किसी भी पेयर में। अब बाई सेल करने के लिए आपको Coin-D6 Web3 में फंड भी तो डिपॉजिट करना था। फंड आपने Coin-D6 के माध्यम से डिपॉजिट किया एंड जब आपके पास काफी सारा पैसा हो गया Coin-D6 Web3 में, सो Web3 से वापस से आपने Coin-D6 में भेज दिया और हो सकता है कि उस पैसे को आपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लिया या फिर ना किया हो। लेकिन जब भी आप Coin-D6 Web3 के माध्यम से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसी रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन आप इस रिपोर्ट के माध्यम से ITR फाइल रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इस प्रकार के आपसे ट्रांजैक्शन चाहिए जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने Coin-D6 Web3 पर कुछ भी किया हो, डिपॉजिट किया हो, विड्रॉल किया हो, ट्रेड किया हो या फिर जो भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं उनमें से किसी भी ऑप्शन का उपयोग किया हो, उस कंडीशन में कैसे आप इस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। जब आप ये रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, इस रिपोर्ट का उपयोग करके किस प्रकार से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता करेंगे या फिर अगर आप ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं तो उस रिपोर्ट को आप किस प्रकार से जनरेट करेंगे। बाय द वे, अगर आपने ITR फाइल रिटर्न नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। 15 सितंबर 2025 लास्ट डेट है 24-25 फाइनेंशियल ईयर की। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो आप देखते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आते हैं वापस से हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब सबसे पहले स्टेप है आपको Coin-D6 Web3 रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा। अब इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है क्योंकि एक और नया प्रोसेस यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले स्टेप है आपको Coin-D6 एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है तो मेक श्योर लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर ले क्योंकि Coin-D6 Web3 ट्रेडिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो फिलहाल ही इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद में आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अकाउंट लॉगिन नहीं है आपका, सो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद में आपको यूजर के लोगो के ऊपर क्लिक करना है। यूजर के लोगो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए, जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर Web3 ट्रेडिंग रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। सो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है 24-25 क्योंकि फिलहाल हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद में एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसमें 4 क्वार्टर होते हैं एंड जो एक क्वार्टर होता है ना वो 3 महीने का होता है। सो ऐसे करके पूरे एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। सो आपको क्वार्टर जो फर्स्ट है वो फ्रॉम में सेलेक्ट रखना है एंड जो 2 है उसमें आपको क्वार्टर 4 सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं सो जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे 4 घंटे के अंदर अंदर भेज दी जाएगी। अब जैसे ही आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन करेंगे सो आपको Coin-D6 Web3 ट्रेडिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे 0 मिनट पहले मुझे ईमेल रिसीव हो चुका है। आपको यहाँ पर जो अटैचमेंट फाइल मिलती है जस्ट आप इसको ओपन करके देख सकते हैं अगर आप खुद जनरली देखना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है सो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। अगर आप अपना ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं सो उस कंडीशन में आपको Coinex के माध्यम से आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Coinex की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और अगर आप किसी और एक्सचेंज को यूज करते हैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं हर एक्सचेंज के बारे में। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर पार्टनर्स के अंदर Coin-D6 Web3 का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर Coin-D6 Web3 के ऑप्शन को टिक करना है। फिलहाल आपने जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी ना वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी और जहाँ पर भी आपने आपकी रिपोर्ट सेव की है जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी। अब आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब जैसे कि आप देखेंगे Coin-D6 Web3 की जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे 42 मेरे ट्रांजेक्शन थे। उसके बाद में अब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। टैक्स रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट के बटन को टिक करना है, शेड्यूल वीडी रिपोर्ट को टिक करना है एंड शेड्यूल वीडी डेरिवेटिव्स रिपोर्ट को टिक करना है। टैक्स फाइलिंग डेटा रिपोर्ट को टिक करना है एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी Coinex के साथ में लिंक, उस पर आपको ये रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगी
करिएगा, आप अपने अनुसार जिस भी फॉर्मेट का डेटा देखना चाहते हैं आप सेलेक्ट करेंगे और अब आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। आपका कितना TDS बनता है जो कि डिडक्ट होना चाहिए था बट डिडक्ट नहीं हुआ है, एंड आप इसी फॉर्मेट को अपने CA को प्रोवाइड करवाएंगे एंड आपका जो CA है वो आसानी से अब आपका ITR फाइल रिटर्न कर सकता है। अगर आपको भी ITR फाइल रिटर्न करना आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास CA नहीं है तो आप Coinex के माध्यम से भी अपना जो ITR फाइल है वो रिटर्न करवा सकते हैं।